इतना बट्टा गैस में लगी। आगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, और ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ कि जो वाकई में काबिल तारीफ़ है, इंसान के कल्ब को झंझोड़ने वाला वीडियो है। और ये वीडियो आप इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़, और इसको पूरा देखिएगा। दरअसल चंद मिनटों के अंदर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है कि जिसको देखने के बाद इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और खुदा की कुदरत का वो करिश्मा हमें नज़र आता है, जिससे हमारा ईमान वाकई में बहुत पुख्ता और मजबूत हो जाता है। कि वाकई में ऐसा भी कभी कभी इंसान के साथ में ये मामला पेश आता है, और बहुत कम ऐसे वीडियो होते हैं जो हकीकत होते हैं। इस वीडियो को ना ही किसी ने बनाया है, बल्कि ये वीडियो हकीकतन है, और ऐसा वीडियो है हकीकत में कि जिसको देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप इसे जो है लोगों तक के ज़रूर शेयर जाएंगे। वीडियो जिसको देखने के बाद वाकई में इंसान को लगता है कि खुदा की कुदरत का कुछ अजीब व गरीब करिश्मा हमें देखने को मिलता है। हमारे महाराष्ट्र के एक ऐसा ज़िला है जिसे यवतमाल कहा जाता है। उस ज़िले के अंदर जो है एक तालुका है, तहसील, और उस तहसील के अंदर एक देहात है। उस देहात के अंदर उस गांव का नाम जो है वनवारला है, जो गांव के जो ज़िला यवतमाल के अंदर आता है। और इस गांव की एक बहुत ही नेक और तिलावत गुजार खातून हलीमा भी जिसका नाम था। इस गांव में जो कोई भी खातून का इंतकाल होता तो वो मरहुमा हलीमा भी उसे गुस्ल दिया करती थी। और आखिरकार कई साल पहले हलीमा भी शेख हनीफ, इनका भी उम्र के 65 साल में अचानक इंतकाल हो चुका था। और 23 अगस्त 2022 को जब वनवारला गांव में रहने वाली दूसरी मरहुमा बानो बी सैयद अली इनका इंतकाल हो चुका, इनकी मैयत हुई, जिसको तदफीन के लिए गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कब्रस्तान में पहुँचाए तो क्या देखते हैं कि मरहुमा हलीमा बी की कब्र के ऊपर जो पटलियाँ बड़गे रखे हुए थे, वो जो है किसी वजह से ज़मीन के यानी कब्र के अंदर जो है वो चले गए, और उसके अंदर काफ़ी मिट्टी और सूरज की रोशनी भी आने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों ने हलीमा बी की कब्र को जब करीब से देखा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि 23 अगस्त 2022 को मरहुमा हलीमा बी के इंतकाल को तकरीबन 8 साल 4 महीने 9 दिन हो चुके थे। इसके बावजूद भी इस नेक खातून हलीमा बी की कब्र तरो ताज़ा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। इस वाक़े को अब खुदा का ये करिश्मा समझिए आप, क्योंकि पिछले 8 साल 4 महीने 9 दिन के बाद भी नेक मरहुमा खातून जो कि कब्र के अंदर उन्हें दफनाया गया था, उस खातून की कब्र को जब वहाँ के लोगों ने देखा तो मिट्टी हटाने के बाद एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देख के लोगों की आंखें दंग रह गई, और वो ये मंजर देख के हैरत ज़दा रह गए कि कब्र के अंदर 8 साल 4 महीने 9 दिन के बाद में जो कब्र को देखा गया तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कफन भी वैसे तरोताज़ा था, और जो है कफन के अंदर जो जिस्म था वो जैसे पहले दफनाया गया था उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत था। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है कि एक नेक खातून मरहुमा का जो इंतकाल होने के बाद में जो है उसकी कब्र के अंदर वो जब कफन नज़र आया, उसकी लाश नज़र आई तो सही सलामत हमें नज़र आया। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो जो है आप जो है लोगों तक शेयर कीजिए, और हकीकत लोगों को बताइए कि हकीकत क्या होती है दरअसल, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला कब्र के अंदर भी आज अल्लाह के कुछ ऐसे मोमिन मोमिनात आज मौजूद है कि जिनके कफन को भी दाग नहीं लगा है। और शरीयत के अंदर ख़ुद आया है कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे बंदियाँ होती है, तो उनके कफन को भी दाग नहीं लगता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे ये वीडियो को आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करेंगे और ये हकीकत को लोगों तक के पहुंचाएंगे, ताकि लोगों का ईमान और इससे देखकर मजबूत हो, और कब्र के अंदर ऐसे भी नेक लोगों के साथ में अल्लाह की तरफ से उनके साथ कब्र देख रहे हैं। ये एक खातून की कब्र है,
ان کے دو ایسے عمل تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے قبر کے اندر ان کا جسم بھی سلامت ہے اور کفن بھی سلامت ہے۔ وہ دو نیک عمل ان کے کون سے تھے؟ آپ جانتے ہو دو نیک عمل کون سے تھے؟ ایک تو یہ خاتون کی حسب معمول ان کی ایک عادت تھی کہ وہ قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ دوسرا عمل ان کا یہ تھا کہ یہ خاتون ان کے اس گاؤں کے اندر اگر کسی خواتین کا انتقال ہوتا تو یہ خاتون جو ہے ہمیشہ جو ہے غسل دینے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی اور غسل دیا کرتی تھی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ دو خاص چیزیں مقبول ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے ان کے قبر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے جسم بھی قبر میں سلامت ہے اور کفن بھی ان کا سلامت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے عمل کرے جس کی وجہ سے ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ ملے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا